नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। राहु इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और राहु कितना इम्पोर्टेंट, चलिए मैं बताता हूँ। हम जीते हैं कलयुग के अंदर और कलयुग का राजा है राहु। आज की तारीख में ना सूर्य काम करता है, ना चंद्रमा काम करता है, ना शुक्र काम करता है। राजा है राहु। अगर राहु आपकी कुंडली में नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है कलयुग के अंदर। राहु ही आपको राजा बनाता है, राहु ही आपको जो भी उच्च पद पर जाना है आज की तारीख में राहु बनाता है। ये इंपॉर्टेंस है राहु की हमारे जीवन में। अब चाहिए आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चीजें आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। राहु जो है हमारे कुछ सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, हम सब जानते हैं। 7 हमारे फिजिकली प्रेजेंट हैं, 2 छाया ग्रह कहलाते हैं, राहु और केतु। राहु का धड़ नहीं है, केतु का सिर नहीं है, ये हम सबको पता है। पहली बात तो आप इससे डरना छोड़िए। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु का वाराह अवतार है। जो भगवान विष्णु जिन्होंने जो सृष्टि के निर्माता हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, अगर उनका अवतार है तो क्या हमें उनसे डरना चाहिए? ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। राहु के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कुंडली में जहां भी बैठ जाता है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, उसके गुण ले लेता है। अगर आपका सर्कल अच्छा है, आपकी सोसाइटी अच्छी है, तो वो अच्छा रहेगा। वो खराब आपको रिजल्ट क्यों देगा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। जो इतना भ्रम फैलाया हुआ है राहु के बारे में, उसको बिल्कुल मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। राहु आपकी कुंडली के किसी भी भाग में बैठा हो, अगर आपका सर्कल सही है, अगर आपका चाल-चलन सही है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी-सी कैरेक्टरिस्टिक समझिए राहु करता क्या है जीवन में। राहु जो है आपको अटैचमेंट देता है। ये जहाँ बैठ जाए, लेट्स से लगन में बैठ गया। लगन क्या है? मैं खुद हूँ, मेरा कैरेक्टर, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर। तो मैं अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस दूँगा। मैं दूसरे भाव में बैठ जाए जहाँ परिवार है, तो ऐसा इंसान परिवार से बड़ा प्यार करेगा। पर वो लिक्विड कैश का भी भाव है, तो बैंक बैलेंस भी है, तो राहु यानी ऐसा इंसान जिसके सेकंड हाउस में राहु है, वो पैसे के पीछे भी भागेगा। तो जहाँ ये बैठ जाएगा, उस हाउस की क्वालिटीज़ ले लेगा और उस चीज़ के पीछे इंसान भागेगा। अगर राहु 10th हाउस में बैठ जाए, तो 10th हाउस में मतलब ये आपको काम में ही वर्कोहॉलिक बना देगा, काम में ही लगे रहेंगे आप दिन रात। ये राहु की क्वालिटीज़ होती हैं, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। राहु की एक और क्वालिटी है शॉर्टकट्स अपनाना। तो ऐसा इंसान जिसके पास राहु अच्छी स्थिति में बैठा हो, शॉर्टकट ज़्यादा अपनाने, और कलयुग में तो शॉर्टकट को बोलते हैं स्मार्ट वर्किंग। दुनिया तो बोल रही है कि भाई हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कौन करता है? जिसके पास राहु बली होता है। फिर ये बात बताया मैंने आपको कि एक तो पैसा भी दे रहा है और आपके अंदर स्मार्टनेस भी ला रहा है राहु, कोई और ग्रह नहीं देता है। दूसरा है, अब आपके पास एक तो इसने पैसा दे दिया या जिस भाव में बैठा है उसके क्वालिटीज दे दी। ये सडननेस का भी कारक है। सडननेस मतलब अकस्मात, अचानक। जब ये कभी-कभी ऐसी स्थिति में बैठ जाता है कुंडली के अंदर, जैसे अष्टम भाव में बैठ गया, तो क्या होगा? अचानक से पैसा आ जाएगा आपके पास। कुछ लोगों का होता है कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, कुछ लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं अपने परिवार वालों का। कोई गुजर जाए अगर, तो उनके इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है या पैतृक संपत्ति मिल सकती है। अचानक मिलेगा। लॉटरी लग गई, आपने सुना होगा $1 मिलियन की लॉटरी लग गई साहब। किसी ने ऐसे ही मजाक-मजाक में टिकट खरीदा था, अब वो तो मिलियनर बन गया। उसके बाद तो 30-40 लाख डॉलर हो गए। तो ये राहु की वजह से होता है, और कोई ग्रह नहीं देता है। दूसरा क्या है? ये राहु जो है कम्युनिकेशन का भी कारक है, संचार। जितने भी बड़े से बड़े एक्टर्स हैं, जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं, अगर राहु बली नहीं है तो आज ये, या उनकी कुंडली में बली नहीं होता तो आज ये वहां नहीं बैठे होते। अगर किसी की भी कुंडली उठा लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े एक्टर की, राहु आपको बली पोजीशन में ही मिलेगा। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, किसी भी, मैं सिर्फ एक नाम लिया, एग्जाम्पल लिया है, किसी और का ले लीजिए। किसी का मुझे आपको निर्बली मिल जाए और वो महान एक्टर बन जाए, मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप अमित जी गलत बोल रहे हैं। मिलेगा ही नहीं। कम्युनिकेशन की वजह से ही आप राजनेता बनते हो, कम्युनिकेशन की वजह से ही आप नेता बनते हो। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप इन पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। और ये पोजीशन आज की तारीख में, नेता अगर बनते हैं तो आप सबको, मुझे बताने की जरूरत नहीं आपके जीवन में कितना
भयंकर परिवर्तन आता है, आपकी 7 पुश्तें चेंज हो जाती हैं, आप रिनाउंड होते हैं, ज़िंदगी भर आपके एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं। आप एक्टर बन जाते हैं तो आप अपनी एक्टिंग से आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। बिना राहु के ये पॉसिबल नहीं है। आखिरी मैं बताता हूँ, राहु जो है आपको विदेश में सेटल करवाता है। क्योंकि राहु अगर कुंडली के अंदर 3 भाव होते हैं जिनको हम त्रिक भाव बोलते हैं। कुंडली का 6वां भाव, कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव। यहाँ पर अगर राहु बैठ जाता है तो 99% ऐसी सिचुएशन बनती है, इंसान जहाँ उसका जन्म स्थान होता है वहां से दूर। पुराने ज़माने में तो विदेश नहीं होता था, पुराने ज़माने में ये होता था कि इंडिया के इस कोने से दूर, कोई नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ है तो साउथ इंडिया। लेकिन आज की तारीख में विदेश जाना आसान हो गया है। आप बाय एयर और बाय सी विदेश जा सकते हैं। तो आज की तारीख में वही कंसीडर किया जाता है, आपको वहाँ परमानेंट सेटलमेंट दे देगा। तो कभी-कभी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए जब लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि अमित जी बताइए, आप विदेश में सेटल होऊँगा या नहीं होऊँगा, या होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि विदेश जाना तो आसान है, आज की तारीख में सब जाते हैं। दुबई, मलेशिया सब लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन सेटल होना बहुत मुश्किल काम है। सेटल होने के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रहों की पोजीशंस चाहिए और जिसमें राहु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अब तक आपको कम से कम राहु की 5 से 6 क्वालिटीज़ बताई हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कोई भी एक ऐसी क्वालिटी है जिसके बिना रहा जा सकता है कलियुग के अंदर। मैं बार-बार कलियुग स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि हम कलियुग में जी रहे हैं, हम त्रेता युग, सतयुग में नहीं जी रहे हैं। यहाँ पर सच भगवान राम की तरह सच बोल के नहीं दिया जाता है। यहाँ कॉम्पिटिशन है, गला काट प्रतियोगिता है। अगर आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग। अगर आपके अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति से मतलब इस बोलने की वाक्पटुता जिसे बोलते हैं, वो नहीं है, आपको नहीं कंसीडर करते। इंग्लिश को कितना बड़ा हुआ बनाया हुआ है हमारे देश में। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कुछ भी नहीं है। टैबू है, आप कितने भी नॉलेजेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश खराब है तो आपको कुछ नहीं समझा जाता सोसाइटी के अंदर। तो ये सब राहु की वजह से है। ये किसी ने कुछ क्रिएट नहीं कर दिया है कि कलयुग में ऐसा होगा। ये सब राहु की देन है हमारे कलयुग के अंदर। और राहु की जितनी भी मैंने आपको क्वालिटीज बताई हैं, ये इसमें कुछ भी निगेटिव नहीं है। कलयुग के अंदर 100% फिट बैठती हैं। तो दोस्तों, राहु से डरना छोड़िए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी है या आपने कुछ और सुना हो राहु के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा आप मेरे वीडियो के बारे में क्या फील कर रहे हैं, या आपके विचार राहु के बारे में क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। नमस्कार।